हेलो प्यारे बच्चों और डियर पेरेंट्स। पिछली वीडियो से हमने शुरुआत की थी काउंसलिंग प्रक्रिया को समझने की कि जितने भी इंडिया में इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनका काउंसलिंग प्रोसेस क्या है। तो आज उनमें से एक बहुत बड़ी अथॉरिटी जिसका नाम है जोसा, आज इसके बारे में बताऊंगा आपको। और ये जो वीडियो है पिछले साल तक का जो जोसा का प्रोसेस था उस पर बेस्ड है। अब जो लेटेस्ट आएगा उसे देखेंगे। उम्मीद तो यही करते हैं कि प्रोसेस लगभग सेम रहेगा जो पिछले साल तक था, लेकिन फिर भी अगर कोई चेंज होगा तो हम आपको अपडेट करेंगे। देखिए, इसमें आज आपको सारी डिटेल जितनी भी जोसा की वो सारी बताऊंगा आपको, क्योंकि काउंसलिंग प्रोसेस समझना बहुत जरूरी होता है। जोसा बच्चों जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, ये एमएचआरडी ने बनाया है और इंडिया में लगभग 110 कॉलेज के लिए ये आपका एंट्रेंस जो आपकी सीट्स अलॉटमेंट का काम करती है। और ये आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, आईएसटी और जीएफटीआई दैट इज गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, इनके लिए एडमिशन प्रोसेस कराती है। देखो बच्चों, ये सीट्स मैट्रिक्स हैं, मतलब इसमें आईआईटीज में 16,000 सीट्स हैं, एनआईटीज में 23,000, ट्रिपल आईटी में 5,643, जीएफटीआई में 5,620, इतनी सीट्स हैं। और आपको अगर और भी सीट्स का इंफॉर्मेशन चाहिए तो सीट मैट्रिक्स की एक मैंने वेबसाइट दे रखी है, जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट, वहां जाके आप सीट्स पता कर सकते हैं। ठीक है, किस कॉलेज में कितनी सीट है। अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ की जो एलिजिबिलिटी होती है वही है जो जेई मेन और जेई एडवांस की है, चाहे वो बीटेक के लिए हो चाहे बी आर्क के लिए। तो वो तो अगर आप एग्जाम देने आए हैं, जेई का एग्जाम दिया, आपने एडवांस का एग्जाम दिया है, तो जो उसके लिए एलिजिबिलिटी है वही यहाँ है। तो ये बिल्कुल आप देख सकते हो, इसमें कुछ खास बताने वाली बात नहीं है। ठीक है, एलिजिबिलिटी वही है जो जेई एडवांस और जेई नीट के लिए है। ठीक है, सॉरी, जेई एडवांस और जेई मेंस के लिए। अब देखो, अब क्योंकि यहाँ आईआईटीज के लिए जो फाइट होगी वो होगी बच्चों किसके थ्रू, जेई एडवांस के थ्रू, और जो उससे पहले कॉलेज हैं वो जेई मेन के थ्रू भरे जाते हैं बाकी सारे। ठीक है, अब इसका प्रोसेस और रजिस्ट्रेशन वगैरह देखो, तो रजिस्ट्रेशन इसमें 5 स्टेप आप समझ के चलो। ठीक है, यहां 5 स्टेप है। सबसे मेन रजिस्ट्रेशन होता है, चॉइस फिलिंग होती है, लॉकिंग ऑफ चॉइस होती है, सीट अलॉटमेंट, एक्सेप्टेंस और रिपोर्टिंग। ठीक है, अच्छा, ये जो जोसा काउंसलिंग होती है कैटेगरी रैंक काउंसलिंग होती है, मतलब ओबीसी, नॉन क्रीमिलेयर, एससी, एसटी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, उस तरीके से ये काउंसलिंग यहां होता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस, तो पिछले साल की जो फीस थी जनरल कैटेगरी की वो थी 35,000, और जो कैटेगरी वाइज लोग हैं उनकी 15,000। ठीक है, अगर आप विड्रॉल या कैंसिलेशन कराते हो तो 1,500 रुपए आपके गए, मतलब इतना चार्ज आप पे लगेगा। सीट अलॉटमेंट, ये बच्चों लगभग 6 राउंड होते हैं, इसमें 6 बार काउंसलिंग होती है। आपको विंडो मिलती है बच्चों, आपको नोटिफिकेशन आता है कि इस रैंक से इस रैंक तक के बच्चे पहली बार आएंगे। अपर रैंक वाले पहले बुलाए जाते हैं, फिर लो रैंक, फिर लो रैंक को ऐसे बुलाया जाता है। ठीक है, और ध्यान रखना यहाँ पे जब आपको पहली बार आप अप्लाई करते हो तो आपके लिए ना मॉक टेस्ट, मॉक ड्रिल कराया जाता है, ऐसे कि आपने चॉइस फिल करी, फिर आपको सीट अलॉटमेंट होगा, ताकि आप एक बार सीख जाए ये बात। मतलब जो सा भी चाहता है कि आपको पता हो, पता लगा आपको चॉइस फिल करना नहीं आता ये सब, तो उसके लिए प्रैक्टिस भी होती है। ठीक है, मॉक ड्रिल भी होगा आपका जब आप अप्लाई करके देखोगे, तो वो फाइनल नहीं होता, उसके बाद आपको नोटिफिकेशन वगैरह आएंगे। देखो, रिपोर्ट टू कॉलेज, जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी बच्चों फिर आप कॉलेज को रिपोर्ट करोगे। ठीक है, और ये यहाँ पे जो पॉइंट करने वाली बात है, प्लीज नोट दैट द कैंडिडेट कैन विड्रॉ एन एक्सेप्टेड सीट अप टू 6th राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट, मतलब 6ठे राउंड तक आप सीट कैंसिल कर सकते हो अगर आपको पसंद नहीं आया कॉलेज या कुछ भी कोई बात है। यहाँ डॉक्यूमेंट्स बहुत मायने रखते हैं बच्चों, जो आपको पहले से तैयार करके रखने हैं। प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर जो आपको मिला है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एक्सेप्टेंस रिसिप्ट, जो भी आपने फीस दी है उसकी रिसिप्ट होनी आपके पास, फोटो आईडी कार्ड, जेई मेन एडमिट कार्ड, और एडवांस अगर आप दे रहे हैं जेई मेन स्कोर कार्ड, जेई एडवांस कार्ड, अंडरटेकिंग बाय कैंडिडेट एज पर गवर्नमेंट, आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना होता है जिसमें आप अंडरटेकिंग देते हैं, क्लास 10th मार्कशीट, क्लास 12th मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। ठीक है, ये जरूरी है। ये कोटा है बच्चों 10%, ईडब्ल्यूएस ओबीसी 27%, एससी 15%, एसटी 7.5%, और पीडब्ल्यूडी फिजिकल हैंडीकैप कोटा हॉरिजॉन्टल होगा बच्चों 5%, मतलब हर कैटेगरी में। ठीक है, और साथ में यहाँ फीमेल कैंडिडेट की जो 20% एक्स्ट्रा न्यूमेरिक जो ये सीट्स हैं सुपर न्यूमेरिक, ये मैंने आपको पहले बताया था, 20% फीमेल्स के लिए सीट्स अलग है। ठीक है, उसकी कंडीशन क्या है वो आपने पिछली वीडियोस में देख ली होंगी। काउंसलिंग शेड्यूल बच्चों पूरे चांस है कि अक्टूबर में शुरू होगा, और जब शुरू होगा तो हम कोशिश करेंगे आपको अपडेट करना, और जो भी नया चेंज आएगा उसे उसमें हम बताने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सीधे ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे कुछ भी। आप जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, जेई मेन एनटी की वेबसाइट पे और जेई एडवांस की, इन 3 वेबसाइट पे आप जा सकते हो। और आज ये इन्फॉर्मेशन जोसा की आपको कैसी लगी, बेसिक जानकारी, तो आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और आपके जानकारी के लिए हमने जो प्रयास किया कैसा रहा ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, गुड लक।